इसीलिए आज़ादी मिलने से पहले ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। उसके 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान पारित किया गया। इस संविधान को लागू करने के लिए चुनी गई एक ऐतिहासिक तारीख 26 जनवरी 1950, क्योंकि इसके पीछे एक ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है। जब अंग्रेजों ने भारत को डोमिनियन स्टेटस देने से इनकार कर दिया था, तो कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन जो 30-31 दिसंबर 1929 को मनाया गया था में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। जवाहरलाल नेहरू जी उस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था और उस दिन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगा फहरा दिया था। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाली पूरी टीम और उनके चेयरमैन बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी को मैं हृदय से नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया, जिससे भारत 1919 तक चला। 1919 में नया एक्ट आया जिसमें 10% भारतीयों को वोट देने का हक पहली बार मिला। आज 100% लोगों को वोट देने का अधिकार है, लेकिन लोग वोट देने नहीं जाते। ये वोट देना नहीं है। इस अधिकार के पीछे ना जाने कितनी शहादतें लगी हैं। मैं समझता हूँ कि आज हम सबको ये प्रॉमिस करना चाहिए कि जीवन में हर बार वोट देंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जो 1950 तक चला, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ। और अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही है। यानी 1858, फिर 1919 और फिर 1935, कितनी कुर्बानियों के बाद एक एक लाइन इसमें डाली गई है। हमारा संविधान हमारे लिए बहुत ही श्रद्धा का, बहुत ही विश्वास का और लोगों की कुर्बानियों का ग्रंथ है। ये खाली एक लॉयर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, ये खाली एक डू और डू नॉट नहीं है। ये हम सबको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि अगर समझे नहीं तो इसके बहुत खतरनाक परिणाम देश के लिए हो सकते हैं। हरिओम पवार जी ने संविधान के नाम से कविता लिखी है कि संविधान क्या कहता है। संविधान कह रहा है, मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आज़ादी का विजय पर्व हूँ, पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ, मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ, लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ, मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। ये हमारे हिंदी के मशहूर कवि हैं हरिओम पवार जी। उन्होंने संविधान के बारे में, संविधान की सोच, संविधान का विचार किया है, उसके बारे में अपनी एक कविता के माध्यम से दर्शाया है। संविधान की शुरुआत प्रियम्बल से होती है, प्रस्तावना से होती है, जिसकी पहली ही लाइन में लिखा है, हम भारत के लोग। संविधान के प्रियम्बल में सबसे पहले लिखा है, हम भारत के लोग। इस प्रियम्बल में उस मौलिक दर्शन, मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान का आधार है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेरणा देने का काम करता है, जिसके मुख्य बिंदु हैं जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and opportunity, and promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity of the nation। देश को एक रखने में संविधान सफल हुआ है, देश को आगे बढ़ाने में संविधान सफल हुआ है, देश को स्वावलंबी बनाने में संविधान सफल हुआ है, देश की सुरक्षा और अखंडता को संविधान ने बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। इसकी बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं मिलती हैं संविधान आने के बाद से लेके आज तक की। उनमें से एक घटना का जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि संविधान ने कैसे कैसे हमारे मूल्यों को बचा के रखा है, हमारी आज़ादी को बचा के रखा है। 1975 में पहली बार, आप सबको पता होगा, इमरजेंसी लगी थी। 1976 में 42वें संशोधन करके संविधान के अंदर सरकार ने एक कंट्रोवर्शियल
चीज़ ऐड कर दी थी। उन्होंने लिखा कि जो कुछ भी संसद का फैसला होगा वो न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो इमरजेंसी लगी थी वो किसी बड़े नेता के अगेंस्ट न्यायालय ने फैसला सुनाया था, उस उपलक्ष्य में लगी थी। तो ये न्यायालय के अधिकारों से सुरक्षित रखने के लिए एक कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट कर दी गई थी 42वें संशोधन में, जिसमें लिखा गया था कि संसद के फैसले जो हैं वो न्यायालय में चैलेंज नहीं किए जा सकते और ना ही किसी सांसद की और विधायक की नियुक्ति की चैलेंज जो है वो न्यायालय में की जा सकती है। उसके बाद जैसे ये हमारा ख़त्म हुआ, इमरजेंसी ख़त्म हुई, नई सरकार आई और न्यायालय ने उसकी जो भी अमेंडमेंट थी उसको अवैध करार दिया गया और उसको कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ करार दिया गया। तो नई सरकार ने आते ही उसमें संशोधन करके इस चीज़ को डिलीट कर दिया। तो कैसे संविधान ने डेमोक्रेसी से जो ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रही थी उस चीज़ को दूर करने की एक उपलब्धि हासिल की है, ये हमारे संविधान की क्षमता है। अगर उस वक्त संविधान का ये कानून लग जाता या उसमें अमेंडमेंट जारी रहती तो आज शायद हम डेमोक्रेसी नहीं ऑटोक्रेसी की तरफ होते। तो ये संविधान की कीमत है, ये संविधान की ताकत है। संविधान ने देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के साथ साथ देश की विकास करने की क्षमता में भी अहम भूमिका निभाई है। आज भारत के 74 वर्ष गणतंत्र के पूरे हुए और उपलब्धियों भरे रहे। इन 74 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि हम सबसे बड़े और प्रभावशाली गणतंत्र और लोकतंत्र को स्थापित कर पाए हैं। आज भारत फूड सफिशिएंट देश है और 81.35% जनता को फूड सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पूर्ति करता है ताकि भारत का कोई भी नागरिक भूखा ना रहे। ये हमारे लिए उपलब्धि की बात है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस वर्ष 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई। एक तो चंद्रयान 3 को मून की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग की गई और दूसरी आदित्य L1 फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी सन किया गया। हम ये कह सकते हैं कि भारत विकसित होने की राह पे है और हमारा संकल्प 2047 में विकसित भारत का पूर्ण होके रहेगा। जो आज का थीम है विकसित भारत का 26 जनवरी का, वो भी है कि हमने आज संकल्प लेना है कि भारत 2047 तक एक विकसित देश बन के रहेगा। तो हमारा बनी भी पीछे नहीं है। बनी जो कि कठुआ जिला की पहाड़ी सब डिवीज़न है और 5 दर्रों के बीच में बसा हुआ है। एक 468 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है जिसका अधिकांश भाग में जंगल है, वन है। बनी लगभग 60,000 आबादी वाला क्षेत्र है जिसके पूर्व में अपने मेले, जागरों, भाषा, पहनावा की वजह से बनी की अपनी अलग पहचान है। बनी के प्रमुख पर्यटक स्थलों में सरथल, डग्गर, चलादार व बांजल हैं। जम्मू व कश्मीर के मानचित्र में जल्द ही बनी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थान के रूप में जगह बना लेगा। इसके लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले बनी की जो बैकबोन है, जो हमारी बसोली बनी भद्रवाह रोड की, तो आप सबको एडवांस में मुबारक है कि इस वर्ष में सितंबर अक्टूबर तक बनी भद्रवाह रोड पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाएगी।